नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है दा सुनामी पर। मौजूद हूँ आज फिर से पटेल चौक पर और मेरे साथ ही एसएससी जीडी के छात्र। लगातार आप मेरी वीडियोस में देख रहे होंगे इनकी तस्वीरें। पिछले 2 महीने से दिल्ली में हैं, परेशान है। परेशानी की वजह रोज़गार, परेशानी की वजह वो जो 2 जनवरी में हुआ मेरिट से इन लोगों को निकाला गया। ये सभी वो छात्र जो पास आउट, मेडिकल, फिज़िकल, रिटन सारे एग्ज़ाम पास करके यहाँ बैठे हैं। ये इस उम्मीद में बैठे थे पिछले 3 साल से कि वर्दी इनकी पक्की है, लेकिन 3 साल का वो लंबा समय और उसके बाद क्षण भर में वो सपना वर्दी पहनने का तोड़ दिया गया। आज इन सभी छात्रों से बात करेंगे क्योंकि अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उस पर भी कुछ बात करेंगे कि आगे किस तरीके से तैयारी करेंगे नाइट कर्फ्यू के बाद, क्योंकि आगे वाले टाइम पे हो सकता है कि पूरे दिन का, पूरे टाइम का लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो क्या उसमें तैयारी रहेगी और आगे किस तरीके से, क्योंकि लगातार ये लोग बात कर रहे हैं भूख हड़ताल की, अनशन की, तो उसकी भी क्या आगे की तैयारी है वो भी हम समझेंगे और क्या माहौल इस समय चल रहा है इनके बीच में वो भी समझेंगे। तो सर बताएं पहले तो कि आगे क्या तैयारी, और अब क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, हो सकता है आने वाले टाइम पे अब पूरे दिन का भी लॉकडाउन लग जाए, तो क्या करेंगे? सर लॉकडाउन लग जाए या कुछ लग जाए, हम लोग को तो रहना इधर ही है। क्योंकि सर इनका एक फंडा बना लिया है कि जहाँ इलेक्शन नहीं होती है वहाँ कोरोना है, जहाँ इलेक्शन होती है वहाँ कोरोना नहीं है। लगता है जैसे इनको इन्फॉर्म करके आता है कोरोना। शायद कोई व्यक्ति होता तो इनको इन्फॉर्म भी कर देता, पता नहीं वो क्या है, अभी इन्हीं लोग जानेंगे क्या है नहीं है। लेकिन ये मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये परेशान हम लोग को कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो क्योंकि आप कह रहे हैं हम कुछ भी हो जाए हम यही रहेंगे, तो पुलिस खदेड़ना शुरू कर देगी यहाँ से। तो 2 महीने में ही कर रही है, 2 महीने से हम लोग को खदेड़ ही रही है और वे भी खदेड़ेगी। उसमें क्या मतलब नया चेंजिंग होने वाला है? वही है, सेम है। हम लोग भागेंगे, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से खदेड़ेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है कि मैं आगे कुछ कर सकूँ। यहाँ से जाने के बाद घर, मुझे इससे ज़्यादा मुझे कष्ट होने वाला है, क्योंकि ना मेरा एज बचा हुआ है कि आगे वैकेंसी तैयारी करूँ, और ना इतने पैसे हैं कि मैं कोई दूसरा डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करूँ। तो हम करेंगे क्या? तो अब आगे आप क्या सोच रहे हैं? अनशन की जो तैयारी चल रही है उसमें मतलब अभी कितने बच्चे आप लोग हैं, कितने लोग आने वाले हैं? बच्चे हमारे सारे आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन 1 से 2 दिन में सारे बच्चे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख को, तो 10 तारीख के हम लोग हर हाल में वहाँ पे बैठेंगे। तो 10 तारीख का प्रोग्राम भूख हड़ताल का रामलीला मैदान में नहीं, ये अभी प्लेस फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन मैं प्लेस आपको जल्दी बता दूँगा। तो 10 तारीख से भूख हड़ताल में बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे, और यही आखिरी रास्ता, यही रामबाण इधर से कहा जा रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास यही आखिरी मौका था। क्योंकि अब इनकी ये सारे लगभग छात्र वो जो ओवरेज हो चुके हैं, आखिरी मौका यही, आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी रामबाण भूख हड़ताल। देखना ये होगा आने वाले टाइम पे कि क्या इससे समाधान होगा, क्या इससे सुलह होगी, क्या इससे वर्दी की जो इच्छा है वो पूरी होगी। सर कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम सनी दुबे। तो क्या लग रहा है सर, माहौल कैसा लग रहा है अभी? माहौल का क्या है, अब कुछ माहौल से तो मतलब नहीं है हमको। हम तो अपना इधर ज्वाइनिंग लेने के लिए आए हैं। 2 महीने से लगभग तो भटक ही रहे हैं, अभी तक सरकार नहीं सुनी है। अब हमारे पास तो आखिरी मौका बचा है, हम वो भी पूरा कर लेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तब क्या करेंगे? उसके बाद कैसे कुछ नहीं होगा? उसके बाद अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा ना। भूख हड़ताल से तो सुनना ही पड़ेगा, या तो हम भूखे मर जाएंगे या तो हमको हमारी ज्वाइनिंग होगी, सीधी सी बात। चलिए, तो यही आखिरी रास्ता मान के चल रहे हैं ये लोग कि या तो भूखे यहाँ पे मर जाएंगे या तो वर्दी लेके जाएंगे। ये नारा इनका शुरुआत से, मैं जितनी भी आप वीडियो देख रहे होंगे, शुरुआत से नारा कि वर्दी दो या अर्थी दो। और मैं बार बार फिर ये बात भी कहता हूँ कि जो अगर इनके घर वाले वीडियो देखते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा कि हमारा 25-26 साल का लड़का या लड़की किस तरीके से अर्थी की मांग कर रही है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है, तो घर वालों पे क्या बीतती होगी। और भूख हड़ताल की बात जब होती है तो घर वाले क्या सोचते होंगे कि क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चों को पढ़ाने लिखाने में और बड़ा करने में, तो सारी चीज़ें होती हैं, तो घर वालों पे क्या बीतती होगी जब बच्चे, छात्र, उनका 25-26 साल का लड़का या लड़की इस तरीके की बात करता है। लड़कियां भी हैं यहाँ से, इनसे ही बात करेंगे। मैडम क्या नाम है और कहाँ से हैं? शिवांगी नाम है, महाराष्ट्र से हूँ। तो
कुछ उम्मीद है अभी? उम्मीद तो अभी तक तो उम्मीद ही है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं अभी तक। हमने हर कोशिश की है, सांसद से बात की है, मंत्री से बात की है, सभी जगह मेमोरेंडम दिया, विपक्ष से भी बात की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सांसद में सिर्फ मुद्दा उठाया हमारा, शक्ति सिंह गोहल ने उठाया है, गुजरात के है, लेकिन उनका आंसर अभी तक नहीं आया है कि क्या आंसर है एसएससी के थ्रू। तो अभी तक उम्मीद ही है, उम्मीद पे ही जी रहे हैं सभी। तो क्योंकि यहाँ पे अभी ये भी देख रहे हैं बच्चे भी काफ़ी कम दिखते हैं यहाँ पे आजकल, तो क्या वजह है उसकी? उसकी वजह है कि दिल्ली पुलिस रुकने नहीं दे रही है हमको एक साथ, क्योंकि यहाँ कोरोना का हवाला दिया जा रहा है कि एक साथ मत रुको। और हमारे साथी और भी तो अलग अलग ठिकान पे सभी यही नहीं है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई रिश्तेदार क्या रुका है यहाँ पे, तो व्यवस्था ना होने के कारण वही रुके हैं। वैसे हम साथ में हैं, सब कभी भी आ सकते हैं। चलिए, तो और भी जितने लोग दिल्ली में हैं उसके अलावा भी मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि जो लोग कमेंट करते हैं नीचे वीडियो में कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो, आप लोग आएँ दिल्ली, संख्या बल बढ़ाएं। संख्या बल बढ़ेगा तो मजबूती मिलेगी, संख्या बल बढ़ेगा तो आवाज़ सुनी जाएगी, संख्या बल बढ़ेगा तो आवाज़ जल्दी पहुँचेगी, मांग जल्दी सुनी जाएगी। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है और कहाँ से हैं? मैं विवेक बिहार से हूँ। बिहार से हैं, तो बताएं सर, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ, कितनी उम्मीद है भूख हड़ताल से और क्या लग रहा है कि भूख हड़ताल से हो ही जाएगा सब कुछ? भूख हड़ताल और अनशन इतने आसान चीज़ नहीं होते, कोई सोचे या कर दे। अगर हम लोग सोच के कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। कैसे कर पाएंगे सर, क्योंकि आज भी हमने देखा कि एक लड़की बीमार हुई, हॉस्पिटल में है शायद अभी, तो कैसे हो पाएगा भूख हड़ताल? अब 10 दिन की बात कर रहे हैं। जो भी बीमार हुई है उसकी रिकवरी चल रही है, वो ठीक हो जाएगी, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मेन चीज़ है कि यहाँ 2 महीना से हम लोग लगे हुए हैं, तबीयत ख़राब होना लाजमी है। शरीर है, बॉडी है, टेम्परेचर हाई ओवर हो रहा है, इससे तो होना ही है, पर उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। फिर आगे हम लोग का जारी रहेगा। और भी संख्या बल बढ़ रहा है, लड़के से मेरे बिहार से अदर स्टेट से आ रहे हैं लड़के सब। तो भूख हड़ताल है तो बस ऐसे ही अल्टरनेट किसी का कुछ मन है ना, उस तरह से मैनेज करके हम लोग करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ भूख हड़ताल और अनशन इतनी आसान चीज़ नहीं है कि बोल देंगे हाँ कर लिए। रिस्क तो है, हम लोग तो वैसे भी रिस्क खेल ही रहे हैं 2 महीना से, फिर आए के लिए रिस्क खेलना क्या छोटी बात है, करेंगे, जो होगा देखेंगे फिर। तो भूख हड़ताल का रिस्क ले रहे हैं। आज भी हमने देखा कि एक लड़की बीमार हुई, अभी हॉस्पिटल में है। तो आए दिन हम ये तस्वीरें देखते हैं यहाँ पर कि कोई किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद भी कोई रुख सरकार का इनकी तरफ नहीं दिख रहा है, कोई इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जबकि 2 महीने से ये लोग परेशान, अलग अलग राज्य से आए सारे छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। लड़कियां दिल्ली में आई, लड़कियों के लिए रहना, बाहर निकलना कितनी मुश्किल होता है, लेकिन इतने दिनों से लड़कियां दिल्ली में, लेकिन अभी तक कोई भी बात नहीं सुनी गई। उसके ऊपर से लाठीचार्ज और किया गया। सर, इस बात पे मैं दोबारा आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या रह पाएंगे? 10 दिन की आप लोग बात कर रहे हैं भूख हड़ताल की, क्या रह पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे छात्रों की हम देख रहे हैं तबीयत भी ख़राब हो रही है, गर्मी का मौसम है, हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, ज़रूर होगा हम लोग से। क्योंकि सर, आप जब जिस फोर्स में जा रहे हो वहाँ इससे ज़्यादा सहन करने पड़ते हैं। और सर, थोड़ी मोड़ी तबीयत अगर जो ख़राब हो जाए तो हमारे हौसले नहीं टूट जाते, क्योंकि जब हम 2 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम और आगे भी करेंगे। सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम 3 साल किसी जॉब के पीछे भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उसके लिए भी मुझे इतना इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। जो हम आज कर रहे हैं इससे ज़्यादा मेहनत किए हुए है, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई ऐसे मुझे बाहर निकाल दे और मेरा आगे का सपना जो भी है मनोबल वो तोड़ दे, तो मैं इतना आसान से तो टूटने नहीं दूंगा सर। जो भी हो, 10 दिन के दरमियान मुझे अगर जो हम शायद ना रहे वो भी अलग बात है, लेकिन मेरे ना रहने से किसी को मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे जो पीछे भाई है उन्हें कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैं इस वैकेंसी के लिए मैं अपने वैकेंसी के लिए लड़ रहा हूँ। इससे आगे आने वाले भी तो वैकेंसी में फिर यही नियम फॉलो होंगे, फिर आधे को लेंगे, आधे को भगाएंगे, फिर वहाँ भी ओवर एज होगा बच्चा। तो कम से कम ये चीज़ सोच करके भाई, जो आप मतलब अभी तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो कि आगे ने हमारे एज बचे हुए हैं, आगे हम फाइट कर लेंगे, तो आप ये मत सोचो अगर जो क्या पता अगर जो आप अगले एग्ज़ाम में फ़ाइट नहीं कर पाते हो तो फिर तो आप भी ओवर एज हो जाओगे, फिर मेरे ही जैसे आप भी भटकोगे। तो आप भाई, आप मुझे सपोर्ट करो और कल करने के बदले आज ही हम वो मुद्दे पे बात कर ले सरकार से
जो हमारे मुद्दे लीगल है, क्योंकि सर जो हमारी सीट दी जाती है तो मेरी सीट मेरे ही क्यों नहीं, मुझे फिलअप जो बच्चे योग है उसके लिए उसे क्यों नहीं लिया जाता है, वो वैकेंसी जो वैकेंट रह जाती है वो आगे वैकेंसी में इंक्लूड क्यों किया जाता है। ये तो मुद्दा सबके लिए, चाहे आगे आने वाले वैकेंसी हो उसके लिए या जो पीछे छूट चुके हैं उसके लिए, क्योंकि 2015 में भी 7,500 वैकेंसी वैकेंट हो गई थी जो 2018 में आके जुटी। तो इस ढंग से हमारा वो जो पिछले बार मैं भी दिया था, पिछले बार वो जो बच्चे बच जाते हैं मेडिकल फिट बच्चे, तो उन्हें तो मौका दे दिया जाना चाहिए ना। ये हर बार ये कौन सा नियम है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट हर डिपार्टमेंट में प्रावधान है। पहले रेलवे नहीं देती थी, अब रेलवे भी स्टार्ट कर दी है वेटिंग लिस्ट जारी करना। तो ये जीडी है कौन सा एग्ज़ाम, सिर्फ ये ओबी की ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम ही है, तो उसमें वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दिया जाता। इसमें तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और 50 लाख बच्चे सोच लो सर, 50 लाख बच्चे हैं, 10 गुना ज़्यादा लड़के हैं, तो इसमें बच्चे भी ज़्यादा हैं। ग्रुप डी लेवल के एग्ज़ाम में मैट्रिक से फॉर्म भराते हैं तो ऐसे भी बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अहम बात की ये बात मैं भी कई बार बोलता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ इन लोगों की नहीं है, सभी लोगों की लड़ाई है, क्योंकि सवाल एसएससी के उस एग्ज़ाम लेने के प्रोसेस पे उठते हैं कि वो जो पूरा प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन से लेके और जितनी भी चीज़ें उसमें आती हैं, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस इस तरीके से, जैसे कि इन्होंने मेरिट की बात करी कि जो वैकेंसी अगली वैकेंसी में जोड़ दी जाती है, कि जो 2015 में भी यही हुआ और इस बार भी यही हो रहा है कि जिन लोगों को अभी जो 6,200 बच्चे हैं जिनको नहीं दी गई जॉब, उनको वो वैकेंसी अगली वैकेंसी में जोड़ी जाएगी, ये बात कही जा रही है। तो सवाल उस पर भी उठते हैं, लगातार सवाल एसएससी के प्रोसेस पे उठते हैं कि जब ये लोग मेडिकल फिट हैं तो वैकेंसी आगे ट्रांसफ़र क्यों की जा रही है, वो जॉब जब इनकी है, इनकी वर्दी है, तो इनको क्यों नहीं दी जा रही, यही सवाल है। सर कई लोग कहते हैं कि क्यों परेशान हो रहे हैं, आगे की तैयारी करें, लौट जाएं और आगे की तैयारी करें, किसी और चीज़ की तैयारी करें। सर किसी और चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बट डिफेंस का हमको सपना है कि डिफेंस में जाएं, ठीक है। और एक डिफेंस का उम्र होता है, मतलब 18 से 23 होता है जनरल का, और ओबीसी का 18 से 26 होता है, ठीक है। और अदर सिविल के तैयारी के लिए मेरे पास उतना पैसा है नहीं, हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं जो हम अगले तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि ये मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि यही आखिरी मौका है, इस वजह से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये वो जिनकी एज ओवर हो गई है, उम्र इनकी ज़्यादा हो गई है, तो यही आखिरी मौका है और आखिरी रामबाण भूख हड़ताल की ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तस्वीरें देखें आप, मैं अगली वीडियो में लगातार बात करता रहता हूँ, अगली वीडियो में भी इसी पर बात करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इन्हीं छात्रों के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक कि नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें और ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। जो लोग कम से कम दिल्ली नहीं आ रहे हैं तो शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो पहुंचनी चाहिए लोगों के पास, पहुंचे, लोगों को पता चले ताकि मदद भी पहुंचे। तो शेयर करें वीडियो को। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।